हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा कैसे मोरी जीन टेक जीगल को हराता है और उसको एक विश मिलती है, लेकिन वो जो चाहता था मांग नहीं पाया क्योंकि टेक जीगल ने बहुत तबाही और नुकसान कर रखा था। तो मोरी जीन अपने ग्रैंडपा की जगह सबको नॉर्मल करने की विश मांगी। अंग्यो किम ने सबको नॉर्मल कर दिया और मोरी से खुश होकर उसने बताया कि उसका ग्रैंडपा भी जिंदा है और इलियो पार्क को बोला तुम्हें अपने की टुकड़े को ढूंढना होगा जल्दी क्योंकि जीगल ने की के टुकड़े कर दिए और जैसे ही वो सब एक साथ होंगे वो जुड़ जाएंगे। अगर ये किसी दूसरों के हाथ में लग गया तो ह्यूमन पे लगे गॉड की सील से आगे निकल जाएगा और हर जगह तबाही करेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उसके बाद मोरी जीन 3 महीने तक सोया और वहीं पर नेशनल कंपटीशन खत्म होता है और मोरी जीन के ग्रैंडपा की पास्ट की कहानी चालू होती है, यानी तेजीन की कहानी। 1960 नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के अंदर अपने 38 सीक्रेट एजेंट भेजे, लेकिन जो हुआ उसने दोनों देश की हिस्ट्री बदल दी। 38 में से 37 एजेंट मर गए, लेकिन सिर्फ एक एजेंट जिंदा पकड़ा गया। लेकिन असली शौक ये नहीं था, शौक ये था कि साउथ कोरिया के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी उस एक खिलाड़ी को हरा नहीं पाए। 50 सोल्जर्स एक के बाद एक सब हार गए और उस दिन साउथ कोरिया को समझ आ गया कि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि चलती फिरती किलिंग मशीन है। उस कैप्चर स्पाई की कॉम्बैट स्किल को देखकर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हैरान रह गई। उन्होंने फैसला किया अगर कोई नॉर्थ कोरिया के पास आईटीएफ टेकवुंडो है तो हम उस सभी खतरनाक मार्शल आर्ट बनाएंगे, एक ऐसी फाइट स्टाइल जो सिर्फ फाइट नहीं करेगी, शैडो की तरह घुसेगी और दुश्मनों को खत्म करके हवा हो जाएगी। सालों तक ट्रेनिंग चली, सोल्जर को इंसान से वेपन बना दिया गया और फिर एक दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और एक सोल्जर उस कैदी के पास गया रिवेंज लेने के लिए और उसे एक ही अटैक में ढेर कर दिया। लेकिन कैदी ने मरते हुए कहा, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था मेरी फैमिली का ख्याल रखिएगा जो नॉर्थ कोरिया में है। और कुछ टाइम बाद एक नई खबर आई, नॉर्थ कोरिया में किसी अजीब एनर्जी सोर्स का सिग्नल मिला, एक ऐसा सिग्नल जो न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। यह कुछ और या ज़्यादा खतरनाक। कमांडर ने ऑर्डर दिया तुम सब नॉर्थ कोरिया जाओगे, उस एनर्जी सोर्स को ढूंढोगे और अगर वापस ले नहीं आए तो उसे वहीं पर तबाह करो। कमांडर ने कहा कोई क्वेश्चन पूछना है? तभी एक सोल्जर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपका और नॉर्थ कोरिया स्पाई सोहयुक ली के बीच किसी तरह की डील या सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था? कमांडर ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, बस अपने काम पर ध्यान दो। और मिशन का नाम था ऑपरेशन गिलगामेश। लगभग 20 एलाइट सोल्जर, इनमें सबसे आगे था तेजीन जीन, नॉर्थ कोरिया की सरहद पार कर गए। कुछ घंटों बाद वो बेकडू माउंटेन के पास पहुंच गए। यहीं वो जगह थी जहां से अननोन एनर्जी डिटेक्ट हुई थी और वो एक एक करके सभी तैनात सिपाही को मार दिया बड़ी आसानी से और तहकीकात करनी चालू कर दिया। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। सर ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर लगता है ये लोग जमीन के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, यूरेनियम, ऑयल या कुछ और। किसी को जवाब नहीं पता था। तभी अचानक हैंड्स अप, यू आर सराउंडेड, हर तरफ नॉर्थ कोरिया सोल्जर, मशीन गन, स्नाइपर। एक सोल्जर ने कहा सर अब क्या करे? कमांडर ने सिर्फ एक लाइन बोली, फिनिश देम, और अगले ही सेकंड सब खत्म। साउथ कोरिया के सोल्जर अटैक करने ही वाले थे कि अचानक से एक बहुत बड़ा आदमी जैसे पहाड़ चलकर आ गया हो। उसने एक अजीब मार्शल आर्ट टेक्निक यूज की, रीटेक्वोडो एम्प्टी वेव, एक इनविजिबल वेव। एक ही अटैक और सोल्जर के कान बजने लगे, दिमाग हिल गया, बैलेंस खत्म। फिर दूसरे सोल्जर ने अपना अटैक किया, रीटेक वुडो फ्रंट किक, एक ऐसे किक सोल्जर हवा में उड़ गया। हर कोई शौक में था, ये क्या था, इंसान या मोस्टर? कुछ ही सेकंड में इलाइज सोल्जर जमीन पर पड़े और वो जाइंट आदमी बिल्कुल बिना स्क्रैच के फरार। लड़ाई के बाद एक सोल्जर अपने चोट से कर रहा था, ये ट्रेनिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी दूसरे सोल्जर ने कहा, क्या तुम अपने इंजरी का बहाना बनाकर डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहे हो? तब उसका भाई हंस पड़ा। ये थे ली ट्विन, बड़ा भाई युम डोगली और छोटा भाई इंडोली।
दोनों स्पेशल फोर्स के डेंजरस वॉरियर थे, लेकिन उनकी बातचीत ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि कोई उनकी तरफ आ रहा था, एक छोटा सा बच्चा। कम से कम दिखने में तो वही लग रहा है। सबने सोचा ये यहाँ क्या कर रहा है। गुंडो ने उसे वार्न किया, दूर रहो, ये जगह डेंजरस है। बच्चा रुक गया। तभी एक सोल्जर ने कहा, बी केयरफुल, लेकिन गुंडो ने बात नहीं सुनी और वो उस बच्चे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही गुंडो का ध्यान थोड़ा सा भटका, उसके सीने के आर पार एक ब्लेड चला गया और सबके सब हैरान। सबकी आंखें खुली रह गई। रीटेक वुडो। और फिर वहां से ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जैसे मौत खुद चल के आई हो। दूसरे वॉरियर आगे बढ़े, एक किक, एक अटैक, और साउथ कोरिया सोल्जर फिर जमीन पर। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, रूल नंबर 1, फाइट के दौरान कभी अपना गुस्सा कंट्रोल से बाहर मत होने दो। तब सबको समझ आ गया ये कोई बच्चा नहीं था, ये था नॉर्थ कोरिया स्पेशल फोर्सेस का लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर चुन सिक मून। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सोल्जर का खून जम जाता था। तेजिन उसके सामने आया और पूछा, 2 साल पहले जो नॉर्थ कोरिया स्पाई पकड़ा गया था, सुयोक ली, उसकी फैमिली का क्या हुआ? चुन सिक मून हंसा, और तुम एक फेलियर के बारे में पूछ रहे हो जो पकड़ा गया और जिसने सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी? मुझे उसके परिवार की कोई परवाह नहीं है। फेलियर। अब सुनो, इन्हें दिखाओ रियल टॉक वीडियो कैसा होता है। तेजिन की आंखों में आग जल उठी। उसने बोला, रुको, लेकिन वो रुके नहीं और अगला ही पल सब खत्म। चोनसिक मून को तेजिन ने पकड़ लिया और कहा, तुम आपके फेलियर से बहुत कमजोर हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ? चुनसिक हंसा और उसने एक बम निकाला और बोला, चलो साथ में नर्क चलते हैं। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता, उससे पहले ही तेजिन ने उसका हाथ काट दिया और कहा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अकेले जाओ। और चुनसिक की गर्दन अपने ही हाथ से काट दी। जंग खत्म, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। अननोन एनर्जी सोर्स अभी भी सामने नहीं आया था। तब तेजिन ने उंडो को एक एड्रेस दिया, यहाँ जाओ, ये सुयुक ली का घर का एड्रेस, और पता लगाओ कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है या नहीं। उंडो हैरान रह गया, सर ये ऑर्डर के खिलाफ है। तेजिन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या? कभी कभी सच ऑर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओ फिर सबकी नज़र पहाड़ की तरफ गई जहाँ नॉर्थ कोरिया कुछ छुपा रहा था। कुछ ऐसा जिसके लिए लोग जान दे रहे थे, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता था। और सब साउथ कोरिया सोल्जर उस राज के और करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहाड़ के अंदर जो छुपा है वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।